चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग हत्याकांड का आज जो है 10 आरोपी को 10 साल की सज़ा हुई। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इरफान खान, जो आप बहुत चर्चित चेहरा आप जानते होंगे, लगातार आप विरोध किए, उनके बाद आज जो है 10 साल की सज़ा मिले। क्या लगता है कि पहली बात तो आपको बता दूं कि आपने जिस तरह से बोला कि 10 साल, यही गलत है। सिर्फ 10 साल कहिए कि इतना चर्चित मामला जो राज्य स्तरीय नहीं, देश स्तरीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे यह जो है घटना घटी और इतना वो निर्मम हत्या हुआ, इतना जो है निर्दयी तरीके से तबरेज अंसारी को मारा गया कि एक नॉर्मल दिमाग रखने वाला व्यक्ति भी डायरेक्ट जो है अगर वीडियो को ब्लर नहीं किया जाए तो नहीं देख सकता है। यूट्यूब ने इस वीडियो को ब्लर करने के ऊपर मतलब पाबंदी लगा दी है। इतना जो है वो झकझोर देने वाला घटना है। वैसा घटना को पुलिस व्यवस्था में कहा जाता है और न्यायपालिका जो है इसको परिभाषित करती है कि उसके मारने वाले लोग जो है जानबूझ के नहीं मारे हैं। वो जो है मतलब एक सोची समझी साजिश के तहत नहीं था। ये जो है न्यायपालिका कहना है। तबरेज अंसारी खुद से उठा, खुद से बिजली के पोल में गया, खुद से बंद गया, खुद से मार खाया और खुद से मर गया। मतलब गैर इरादतन हत्या का जो धारा होता है 304, वो जो है 300 हत्या करने का कोशिश नहीं था ये, लेकिन ये जो है नापाक खेल पुलिस व्यवस्था में खेला गया, जुडिशियल सिस्टम में कहा गया। जिस तरह से हम लोग बोलते हैं कि नहीं, न्यायपालिका पे बहुत फ़ख्र करते हैं, बहुत जो है न्यायपालिका पे भरोसा है। मैं साफ कहना चाहता हूं कि देश के लोगों का, राज्य के लोगों का न्यायपालिका से भरोसा उठता जा रहा है। क्या लगता है इस जैसे चर्चित मामले में भी अगर एकदम मतलब हल्के में जो है आरोपियों को छोड़ दिया जा रहा है। जो लोग अलीमुद्दीन हत्याकांड में उम्र कैद की सज़ा पाए थे, वो 6 महीने में हाई कोर्ट से बेल लेके बाहर आ चुके हैं, घूम रहे हैं। भाजपा के लोग जो है उनको मिठाई और माला पहना रहे हैं। तो ये समझिए कि जो उम्र कैद में अगर 6 महीने में निकल जा रहे हैं लोग, तो 10 साल की सज़ा में हमें लग रहा है 6 दिन में निकल जाएंगे। बस हाई कोर्ट में अपील करेंगे और सब बाहर के बाहर होंगे। कहीं ना कहीं बस ये लीपापोती हुई है। और यह चर्चित मामला, और चर्चित हो भी क्यों नहीं, क्योंकि ये सबसे परिभाषा नहीं किया जा सकता। भीड़ तंत्र है, जंगल राज है। लेकिन इस जंगल राज में जिस तरह से लिपापोती हो रही, कोई लोग हंसे, कोई लोग गलत कहें, न राजनेताओं को शर्म आ रही है, न इस देश में शासन करने वाले लोगों को शर्म आ रही है, न इस देश के जो एजेंसियां हैं जिनको जो है सज़ा दिलाने का जिम्मेदारी दी गई है और जिनको जो है सज़ा देने की जिम्मेदारी गई है, उनके तरफ से भी इस तरह के भी मामले में अगर इस तरह से नरमी बरती जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश में ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो चर्चा का विषय नहीं बन पाते हैं। उन मामलों को, उन पीड़ितों को कितना इंसाफ मिल पाता होगा। यह जो है इस सरकार की विफलता है। सरकार ने कहीं ना कहीं अपने वकील के ज़रिए साक्ष्यों को अरेंज नहीं किया, न्यायालय के सामने अच्छे से पेश नहीं किया, जिसका फ़ायदा सीधा धटकी डी के जालिम, जो पूरे गांव के लोगों के लिए धब्बा है, पूरे धटकी डी के लोग के माथे के ऊपर कलंक है। उनके बेटे बेटियों की शादी नहीं होगी। जिस तरह से ये आरोप लगा हुआ है, वो सारे लोग शर्म से मर जाने चाहिए। लेकिन क्या ही बोलेंगे। जैसे पप्पू मंडल जैसे लोग भाजपा के जो चेहरे बन के आते हैं, वैसे लोग अगुवाई करके तबरेज अंसारी को पीटते हैं, मारते हैं और वो तबरेज अंसारी मर जाता है। और पुलिस कहती है कि नहीं, यह जो है हार्ट अटैक से मरा है। जबकि बीच में केस का हम लोगों ने फाइट किया, जब टाटा हॉस्पिटल का यह एक रिपोर्ट आया कि नहीं, यह जो है भीड़ के द्वारा मारपीट की वजह से ही के कारण ही तबरेज अंसारी की हत्या हुई। फिर न्यायालय का आदेश होता है कि 302 की धारा लगाई जाए, लेकिन ट्रायल में फिर से 302 को जो है खेल बना करके बाहर कर दिया जाता है और 304, जिसमें अधिकतम यही सज़ा हो सकती थी, वो सज़ा दी गई। देखिएगा, ये आरोपी बहुत जल्द बाहर होंगे। यह सिर्फ लिपापोती है। और इस तबरेज अंसारी की विधवा शाइस्ता परवीन के साथ साथ राज्य के साथ साथ देश के लोग जो कानून व्यवस्था में और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, सारे लोग उम्मीद बनाए हुए थे कि इन जालिमों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। लेकिन इनके साथ
जिस तरह से नरमी बरती गई है, सारे लोगों के चेहरे के ऊपर मायूसी है और इसके ख़िलाफ़ हम हाई कोर्ट में बहुत जल्द अपील करेंगे और हम 302 फिर से लगे ऐसा हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे। क्या लगता है तबरेज़ अंसारी के विधवा पत्नी हो चाहे उसके पूरे परिवार है, इंसाफ मिल पाया कि नहीं मिला इंसाफ? वो रो रही है और अभी वो आ रही है कि हम मुख्यमंत्री के समक्ष जाएंगे और वहीं पे जान दे देंगे। तबरेज़ अंसारी की विधवा शाइस्ता परवीन कहना है इस बार हम हिलेंगे नहीं, तब मुख्यमंत्री का दरवाजे के साथ अपने आप को लिपट कर बांध देंगे। वो विधवा जो मेहनत की थी उसका मेहनत का जो है रौंद दिया गया। तारीख पे तारीख और अदालतें, कोर्ट कचहरी, पुलिस सिस्टम, गवाह, इन सारों के बीच में उसकी ज़िंदगी को जो है मजाक बना दिया गया और मजाक बना करके फाइनली आरोपियों के साथ जिस तरह से नरमी बरता गया, आरोपी जिस तरह से इस केस से बाहर निकलने वाले हैं उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है और हम लोग सारे लोग इस केस को फिर से ज़िंदा करेंगे, आंदोलन करेंगे। सरकार लाठी चलाएगी, हम लाठी खाएंगे, सरकार जेल में डालेगी, हम जेल जाएंगे, लेकिन इंसाफ के लिए आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो आपने देखा कि हमारे साथ इरफान खान थे जो लगातार मॉब लिंचिंग के खिलाफ। अच्छा इरफान जी, अभी कुछ दिन पहले कानून बना, तो कहाँ कानून बना? इसके यही अधूरा जो है आप लोग पढ़िए, कानून नहीं बना। यह जो है कानून बनाने का सिर्फ आश्वासन हुआ और मुख्यमंत्री महोदय सिर्फ और सिर्फ शगुफा छोड़े कि कानून ला रहे हैं। वो हमारा जो आंदोलन चल रहा था, जो मॉब लिंचिंग के ख़िलाफ़ कानून की मांग कर रहे थे, उस आंदोलन को तोड़ने के लिए जो उन्होंने वादा किया था बस वो भरपाई की है। कानून नहीं बना क्योंकि उस बिल में मॉब लिंचिंग को परिभाषित करने के जो तथ्य थे वो कमज़ोर थे। उस बिल में जो मॉब लिंचिंग पीड़िताओं के इंसाफ के लिए जो बातें होनी थी वो नहीं शामिल किए गए थे, जिसके कारण राज्यपाल ने लौटा दिया। अगर ये मुख्यमंत्री, अगर ये सरकार संवेदनशील होती मॉब लिंचिंग के खिलाफ, राज्य में मॉब लिंचिंग भीड़तंत्र को रोकने के लिए, तो फिर से उसमें जो हम लोगों की मांगे थी, हम लोगों के साथ बैठती, विचार विमर्श करती और उन पॉइंट जो मुद्दे थे उनको जोड़ती और फिर से राज्यपाल के पास भेज करके साइन करा लेती और उसको राज्य में लागू कराती। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इन्होंने कानून बनाने का वादा किया और एक शगुफा छोड़ा। शॉल, माला, फूल, मिठाई अल्पसंख्यकों के द्वारा खा लिए कि हमने इंसाफ कर दिया और फिर वो धराशायी हो गया राज्यपाल के पास जा कर के। राज्यपाल के टेबल से एक दिन में वो वापस चला गया मुख्यमंत्री के टेबल पे। आज भी मुख्यमंत्री के टेबल पे वो बिल फाँक रहा है, धूल फाँक रहा है और कहीं ना कहीं वो बिल अब मांग कर रहा है कि मुख्यमंत्री हमें अपने चंगुल से निकाल करके राज्य में लगाइए। आज के डेट में हम आपसे बात कर रहे हैं तबरेज़ अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में, और आज के डेट में ये नामकुम में 2 लोगों को भीड़तंत्र फिर से मार रही है, पीट रही है। अभी का न्यूज़ है, 1 घंटा पहले का, 2 दिन पहले का, जो बकरी चोरी के आरोप में 2 लोगों को पीटा। आरोप तो ये भीड़तंत्र वाले लोग आरोप ही लगाते हैं, या हो सकता है वो चोरी कर रहा हो, हम उसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उस मामले को हम परिभाषित नहीं कर रहे हैं अभी। लेकिन अगर कोई गलत करता है तो ये कानून में या तो लिख दें आप कि जो है भीड़तंत्र को जो है ये पावर दिया जाता है कि वो पकड़ के किसी को भी मारेगी, पीटेगी, या बजरंग दल के गुंडों को जो है आप जो है लाइसेंस दे दीजिए ना, जिस तरह से आर्म्स लाइसेंस देते हैं, जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं, जिस तरह से अन्य लाइसेंस देते हैं, उनको भी लाइसेंस दे दीजिए कि भीड़तंत्र का एक लाइसेंस है भैया, किसी को पकड़ेगी मारेगी, बचने वाले लोग तो नहीं ना हो सकता। कानून है तो कहाँ कानून है? कहाँ कानून है? वही तो बात है। अगर कानून होता तो तबरेज़ अंसारी के मारने वालों जालिमों को सख्त सज़ा होती, उन्हें फांसी की सज़ा पे लटकाया जाता। आज उनके लोग जो है उनके परिवारों में धतकीडी के गांव में जो लड्डू और बांटे जा रहे हैं खुशी में, उनके चेहरे पे आंसू होते और उनको ये डर होता कि कानून उनको जो है अपने शिकंजे में ले चुका है। और पूरे राज्य सहित देश में एक यह बात चर्चा में आती कि कानून के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको ऐसी सज़ा मिलेगी। कैसा कानून बनाना चाहते हैं जो झारखंड में ऐसा कानून बने? कैसे कानून बने कि भाई
अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। उसका जो है अगर किसी भी तरह का उसको अगर राशन कार्ड मिला, राशन कार्ड उसका कैंसिल कर दीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस मिला, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए। अगर जो है कोई नेता है तो उसकी नेतागिरी को ख़त्म कर दीजिए। और अगर घटनाएं ऐसी होती है तो 3 महीना अधिकतम 6 महीने में फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत ट्रायल चला करके जो है आरोपियों को सज़ा दीजिए। और जो पीड़िताएं उनको इंसाफ दीजिए, उनको जो है पुनर्वास के लिए व्यवस्था करिए, उनके लिए जो है आप एक अच्छा सम्मानजनक मुआवजा की बात करिए। ये होता है इंसाफ, तब होता दिल में डर। दूसरा सबसे अहम बात, जिस थाना क्षेत्र में जिस एसपी और डीसी के जुरिडिक्शन में ऐसा मामला होता है उनको सेवा से बर्खास्त कर दीजिए। ऐसा आप कानून में लागू कर दीजिए और देख लीजिए कि एक भी केस रिकॉर्ड में नहीं आएगा। यह सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। मॉब लिंचिंग भीड़ तंत्र के ऊपर सरकारें बनाने का काम हो रहा है और यह जो है लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए मजाक है। राजनीतिक पार्टी जितने भी रोटी सेक रही है अपनी सरकार में। ये देखिए ना, हमारे हेमंत सोरेन सरकार साहब जब विपक्ष में थे तो रैलियों में, मीटिंगों में बोलते थे कि तबरेज़ अंसारी के साथ जुल्म हुआ है, हमारी सरकार आएगी, हम जो है आपको सरकार इंसाफ देंगे, हम कानून लाएंगे, हम जो है भीड़ तंत्र को रोकेंगे। लेकिन ऐसा न कानून लाते हैं, न इंसाफ दिलाते हैं, न मुआवजा देते हैं। यही एक मॉब लिंचिंग का मामला आता है रुपेश पांडे हजारीबाग, मुख्यमंत्री उनको तुरंत मुआवजे के रूप में चेक देते हैं। हम उस पर नहीं उठा रहे, उनका हक बनता था, चेक मिल गया उनको, उनका हक बनता था, सरकारी नौकरी मिल गई उनको, लेकिन बाकी केस में क्यों नहीं? तो सरकार राजनीति कर रही है हमारे साथ, और इस राजनीति का जो कर रही है हमारे साथ, जो मजाक कर रही है, आप देखिए सरकार का कार्यकाल ख़त्म होने वाला है, वो हमारी अदालत में आने वाले हैं। हम उनके गिरेबान पकड़ के पूछेंगे कि तुमने जो वादा किया था, तुम्हारे वादे कहाँ हैं? फिर देखते हैं वो क्या जवाब देंगे, और बनाएंगे सरकार वो। जनता देख रही है। तो आपने देखा कि इरफान खान जो है लगातार इससे मामले को उठाते रहते हैं। हमारे साथ बने रहे। बोलता भारत, रांची।